डिक्शनरी में वर्ड्स सर्च करने के लिए बच्चों को इस तरह से बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ढूंढना है वर्ड प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है, ये हमें पता है, हमें ढूंढ के बताना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि डिक्शनरी स्टार्ट होती है ए से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, ए आएगा, ए के बाद पहले सारे ए के वर्ड्स आएंगे। इसके बाद जब ए के वर्ड्स यहाँ पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बी के वर्ड्स शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ ए के वर्ड्स पूरे हो जाते हैं तो यहाँ से ये बी के वर्ड्स शुरू हुए। इसी तरह से जब बी के वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, जब सी के वर्ड्स आएंगे, फिर सी के बाद डी, ई, एफ, इस तरह से जेड तक जाते हैं। ये तो हमने एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसमें हम वर्ड ढूंढेंगे प्ले, तो हमको जाना होगा पी में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, ए हो चुका, बी, इसके बाद सी होता है, इस तरह से सी आ जाएगा, फिर आगे डी आ जाएगा। इस तरह से बच्चों को देखना बताएं, ये डी है, ई है, तो हमको जाना है पी पर। तो इस तरह से डिक्शनरी को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तो इसमें पी आ गया। देखिए पी दिख रहा है यहाँ पर, अभी पी आ गया है। अब इस पी में के बाद भी जो दूसरे लेटर्स है वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। मतलब पी के बाद हमने जो स्पेलिंग हमें ढूंढना है वो प्ले में पी एल आ रहा है। तो पी एल में अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस पर पी के बाद आर लिखा हुआ है। आर और एल, इन दोनों में पहले कौन आएगा? ए बी सी डी में पहले एल आता है। तो एल ढूंढने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा, इससे पीछे वाले पेज पे जाएंगे। तो यहाँ ऊपर देखना है, हमें केवल ऊपर देखना है बस, यहाँ पर नीचे नहीं जाना। अभी हमें ओनली ऊपर वाले ये वर्ड लिखे रहते हैं सबसे ऊपर, केवल इनको चेक करिए। पी के बाद देखिए इसमें आर आ रहा है अभी, तो आर इसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमको एल चाहिए पी के पहले, पी के बाद में। तो हम आगे और यहाँ पीछे देखेंगे, इससे पीछे वाले पेज पे जाएंगे। अब हमने देखा फिर ऊपर यहाँ पर क्या है, अभी भी आर चल रहा है, तो अभी भी इसमें ढूंढना नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा हमको प्ले। देखिए अभी ओ आ रहा है, ओ से भी पहले एल आता है, तो हमको और आगे बढ़ जाना है, ऊपर देखना है केवल बस। तो हम उसमें और आगे बढ़ते, देखिए अभी पी के बाद यहाँ पर ई आ गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा आगे आ गए, क्योंकि ई जो है एल से पहले आता है। तो हमको इसके आगे वाले पेज, इसके बाद वाले पेज पे जाना पड़ेगा। इसके बाद वाले पेज पे गए, हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ई चल रहा है, ई चल रहा है पी के बाद में, अभी भी ई चल रहा है। फिर आगे बढ़े इसके बाद में, अब पी के बाद क्या आ गया, इन पे आई आ गया। आई के बाद अब देखिए एल, देखिए दिख रहा है यहाँ पर एल, पी और एल मिल चुका हमको। और स्पेलिंग में हमको पी एल ए वाई चाहिए, तो पी एल और ए भी मिल रहा है यहाँ पर। अब वाई बचा, तो पी एल ए, उसके बाद टी लिखा हुआ है ऊपर। तो पी एल ए तक तो हम ढूंढ चुके हैं। अब टी पहले आता है या वाई पहले आता है? टी पहले आता है, तो वाई इसके बाद में आएगा। तो हमको या तो इसी के नीचे मिल जाएगा प्ले, हमारा वर्ड जो प्ले है, या इसके बाद वाले पेज में मिल जाएगा। इस तरह से हमको वर्ड ढूंढना है। हर एक वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो हमको पूरे वर्ड नीचे नहीं देखना, हमको केवल ऊपर वाले वर्ड देखना है, जो सबसे ऊपर लाइन में लिखे रहते हैं, इनको देखना है और इसके अकॉर्डिंग पेजेस को टर्न कर लेना है। अब देखिए इसमें हम इस ये वाले कॉलम में देखते हैं प्ले लिखा है क्या। देखिए पी एल ए, यहाँ पर एन आ गया, ऐसे ढूंढेंगे लाइन से, केवल ये ब्लू वर्ड देखेंगे बस हम। पी एल ए, एस आ गया, ए टी, ये देखिए टी आ गया। इसके जस्ट बाद वाले पेज पे जाएंगे अब हम। इसके बाद वाले पेज पे आए, ये देखिए यहाँ पर पी एल ए, ये देखिए मिल गया प्ले, पी एल ए वाई प्ले, है ना। अब इसके बाद ये वर्ड तो हमें मिल गया, अब मीनिंग कैसे समझना है? तो मीनिंग में, क्योंकि ये डिक्शनरी जो हमने दिलवाई है बच्चों को, ये है इंग्लिश हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में वर्ड लिखा रहेगा और उसका मीनिंग पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा और फिर हिंदी में लिखा रहेगा। मतलब कि कोई भी वर्ड हम ढूंढेंगे, उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में भी लिखा रहेगा और हिंदी में भी लिखा रहेगा। देखिए अब प्ले वर्ड का क्या मीनिंग लिखा है समझते हैं इसमें। तो प्ले यहाँ पे क्या पढ़ते हैं वो भी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसको क्या पढ़ेंगे वो भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, आधा पा ला में एक ही मतलब प्ले। अब क्या पढ़ा इसको प्ले। फिर आगे एन लिखा हुआ है, एन का क्या मतलब है यहाँ पर? एन का मतलब होता है नाउन, मतलब कि जो प्ले वर्ड है वो एक नाउन होता है। कोई वर्ड होंगे जो वर्ब होंगे उसमें वी लिखा रहेगा, कोई वर्ब एडजेक्टिव होंगे उसमें ए डी जे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लॉजिबल, प्लॉजिबल में लिखा है एडजेक्टिव, ए डी जे एडजेक्टिव, ये नाउन है इसके बाद वाला। कोई वर्ड जिसमें वर्ब आएगा तो उसमें वर्ब में वी लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर नाउन फॉर्म में अम्यूजमेंट, रिक्रिएशन, ये इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया। और हिंदी में मतलब क्या हुआ? क्रीड़ा, मनोरंजन। प्ले, एक प्ले का वर्ब फॉर्म में मतलब खेलना भी होता है, यहाँ पर ये नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब
वर्ब फॉर्म में भी इसका मतलब होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा नीचे, इसमें लिखा नहीं है। कोई दूसरी डिक्शनरी अगर हम लेते हैं जैसे बड़ी डिक्शनरी, तो उसमें 2 फॉर्म में इसका मीनिंग लिखा रहेगा। एक नाउन फॉर्म में लिखा रहेगा अम्यूजमेंट रिक्रिएशन, और वर्ब फॉर्म में उसका मतलब लिखा रहेगा खेलना। इसमें अभी दिया नहीं क्योंकि ये पॉकेट डिक्शनरी है, इसमें सारी तरह से मीनिंग नहीं लिखे रहते हैं इसमें। अब हम दूसरा वर्ड ढूंढते हैं इस तरह से एक और, जैसे हम ढूंढते हैं एक दूसरे वर्ब ढूंढते हैं हम राइट, तो राइट की स्पेलिंग WRIT, तो W में जाना है सबसे पहले हमको। तो हम इस डिक्शनरी को इस तरह से खोलेंगे, हमको पता है W लास्ट में आता है, तो हम इसको पीछे से इस तरह से खोलेंगे, इसमें W मिल जाए हमको। ये W आ गया देखिए। अब W के बाद में स्पेलिंग में राइट में क्या आ रहा है, R आ रहा है, और यहाँ पर W के बाद क्या दिख रहा है, अभी I दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाले पेज पे जाना पड़ेगा। W के बाद I के बाद देखिए यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो आगे वाले पेज पे अभी भी I आ रहा है, अभी भी R नहीं आया, और आगे बढ़िए, अब O आ गया, और आगे बढ़ेंगे, W के बाद R चाहिए हमको। ये देखिए राइट, यहाँ हमको ऊपर ही मिल गया राइट लिखा हुआ। कभी कभी कुछ वर्ड हमको ऊपर ही मिल जाते हैं, तो राइट वर्ड यहाँ मिल गया। देखिए अब इसी कॉलम में मिल जाएगा राइट, देखिए कहाँ लिखा है राइट, ये देखिए राइट लिखा है ना। अब इसका मीनिंग समझिए, देखिए ध्यान से। राइट ये लिखा हुआ है VT, अब इसमें नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, इतना सारा क्यों लिखा हुआ है कि इतने सारे तरह से उसके मीनिंग होते हैं। तो पहला इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मार्क पेपर एटसेट्रा विद द सिम्बॉल्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स और साउंड्स, यानी लिखना। मतलब कि ये पहले इंग्लिश में समझाया इसको और फिर उसको हिंदी में मतलब बता दिया लिखना। फिर इसी का सेकंड मीनिंग क्या बताया है, टू कंपोज, यानी ग्रंथ लिखना, इसका मतलब होता है। थर्ड मीनिंग क्या बताया, टू ट्रांसक्राइब, यानी दूसरी भाषा में लिखना। राइट समथिंग डाउन, पुट डाउन इन वर्ड्स, शब्दों में प्रकट करना। तो इस तरह से कंप्लीट मीनिंग इसमें बताई गई है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्ड्स सर्च करना सिखाइए।